मथुरा के राजा हैं कंस और गोकुल के राजा हैं, कौन है गोकुल के राजा? गोकुल के राजा हैं बाबा नंद। नंद का मतलब है नंद यति सर्वजनान सह नंदा, जो अपने सुंदर कामों के द्वारा सबको आनंद दे, वो है नंद। यशोदा का मतलब क्या है? यशः ददाति इति यशोदा, जो अपने सुंदर कामों के द्वारा सबको यश दे। और कोई अगर वस्तु मिल भी जाए, कोई सफलता मिल भी जाए, तो यश जो ना ले बल्कि यश दे। जैसे कि 60 साल की उम्र में महाराज यशोदा मैया को लाला भयो, तो सारी गोपियां यशोदा मैया से पूछती हैं, यशोदा ये बता कि ऐसे तूने कौन से पाथर पूजे कि जिसके कारण तू 60 साल की उम्र में छोरा पाई गई। तो यशोदा मैया क्या कहती हैं? गोपियों, इसमें हमारी कोई करामात नहीं है, इसमें हमारा कोई यश नहीं है। ये तो तुम लोग जो एकादशी का व्रत करती थी ना, वही एकादशी व्रत के फलस्वरूप ये बालक हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें तो तुम लोगों की महिमा है। वो कन्या, कंस ने जैसे ही वो कन्या हाथों में ली और हाथ पकड़ के जैसे ही वो कंस पछीटने लगा उस कन्या को, तो वो कन्या आकाश में उड़ करके गई और कहने लगी, हे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज 84 कोस में पैदा भी हो चुका। कंस ने उसी रात्रि में आपातकालीन बैठक बुलवाई। बड़े बड़े सैनिक सेनापति आए, बोले महाराज इतनी रात को आपने क्यों बुलवाया? कंस बोला, तुम्हें पता नहीं, मुझे मारने वाला पैदा भी हो चुका और मुझे पता भी नहीं चल पाया। इस ब्रज 84 कोस में मुझे मारने वाला पैदा हो चुका, उसे कैसे मारा जाए? सब लोग अपना अपना सुझाव बताओ, उसे कैसे समाप्त किया जाए। एक सैनिक उठा, बोले महाराज हम बताएं? हाँ बताओ। आज से लेकर के 6 महीने पहले तक के जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं ब्रज 84 कोस में, सबको एक तरफ से खत्म करते जाओ। कंस बोला, हाँ हाँ हाँ, तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा ही हो। मैंने आदेश दिया, जाओ एक तरफ से सारे बच्चों को खत्म कर दो। एक सैनिक उठा, सेनापति बोला, महाराज हम बताएं? बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बच्चों को खत्म मत करो, एक तरफ से सारे बच्चों को खत्म करवा दो, लेकिन अपनी सेना के द्वारा नहीं। फिर महाराज हम तो कह रहे, ना बजेगा ना बचेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। करना क्या है? बोले आपके जितने भी राक्षस हैं ना, राक्षस, वो राक्षस कब काम आएंगे? उन राक्षसों को बुलाओ, भेष बदल करके गोकुल के वासी बन करके ही, और गोकुल में ही, वृंदावन में ही सारे बच्चों को वो खत्म कर देंगे। आपको अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने राक्षसों को बुलाओ। कंस ने जैसे ही इतना सुना, कंस बोला, वाह ये बात तेरी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो कंस ने अपनी पूतना को बुलवाया सबसे पहले। आज जैसे ही कंस ने पूतना को बुलवाया, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्वार निग्रंथि पुरग्रामा ब्रजादिशु। कंस ने पूतना को बुलवाया, पूतना आई। जैसे ही पूतना आई, पूतना का आगमन हुआ,
कंस बोला बहन आज से लेकर के 6 महीने पहले तक के सारे बच्चों को खत्म कर दो। पूतना बोली महाराज इतना छोटा काम, अरे काम ही देना था तो कोई बड़ा काम देते। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का काम है, क्योंकि मेरा तो नाम ही है पूत ना। जो पूतों को ना रहने दे सो पूतना। आप भी समाप्त करके आती हूं मैं सारे बच्चों को। कंस बोला हाँ एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। पूतना ने क्या किया, सुंदर सी गोपी का रूप बना लिया। इतनी सुंदर लगने लगी पूतना जैसे इंद्र की जो अप्सराएं हैं, उर्वशी मेनका जैसी अप्सराएं, उनकी सुंदरता भी उस पूतना की सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाए, इतनी सुंदर पूतना लग रही है। मोहे ना नारी नारी के रूपा, नारी के रूपा पन्नेगार ये रीत अनूपा। श्री राधे कभी भी एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती, लेकिन पूतना को देख करके ये गोपी मोहित हो गई, आकर्षित हो गई, अट्रैक्ट हो गई। तब तक पूतना ने उस गोपी से पूछ लिया, अरे गोपी ये बता ये यहां पर इतनी भीड़ काहे की लगी है। वो गोपी बोली अब तो मैं 101% कंफर्म हो गई कि ये गोपी ब्रज 84 कोस की नहीं है, क्योंकि ब्रज 84 कोस में बच्चे बच्चे को पता है कि नंद भवन में लाला भयो है और वही की ये भीड़ है। लेकिन या को पतो ना है, या को मतलब या गोपी यहाँ की ना है, या गोपी कहूं बाहर की है। वो गोपी कहने लगी पूतना से, गोपी तो को ना है पतो, अरे नंद भवन में लाला भयो है, नंद रानी ने लाला जायो है लाला, और मैं तो तोते कह रही हूँ कि ये गोरस वोरस का मटका फेंक दे पटक दे और मेरे साथ में चल, एक बधाई गाएंगे। अगर नंद रानी खुश है गई ना तो अगर एक ही हिरन को हार दे दो ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। कबो गोरस ना बेचनो पड़ेगा, मेरे साथ में चल। पूतना ने जैसे ही सुना बोले हमें क्या करना है? हमें तो बच्चों को खत्म करने से मतलब, और ये कह रही है यहाँ भी बच्चा हुआ है, चलो इसी से मैं शुरुआत करती हूँ। आज गोरस का मटका पटक करके आज उस गोपी के साथ में जैसे ही पूतना गई तो गोपी अंदर पहुंची। अंदर पहुंच करके यशोदा से कहती है, यशोदा तो को बहुत बहुत बधाई हो, ये बता तू तो 60 साल की उम्र में छोरा पाई गई है, तो ते ज्यादा भाग्यशाली या दुनिया में कौन होएगो, तो को भारी भारी बधाई हो। अच्छा ये बता तेरो लाला कहाँ है, मैं वहां के दर्शन करण खातिर आई हूँ, कहाँ पे है तेरो लाला? यशोदा मैया बोली मेरो लाला वो देख पालने में लेटा है, देख वहां पे। वो गोपी बोली ठीक है मैं दर्शन कर लूं। वो गोपी जैसे ही लाला के दर्शन करने के लिए गई, पालने में कन्हैया लेटे हुए थे। पालने में गोपी जैसे ही दर्शन करने के लिए गई और जैसे ही गोपी ने लाला को देखा, हाय राम इतना काला छोरा, इतना काला लाला, आज दिन तक मैंने इतना काला बच्चा नहीं देखा। साची साची बता यशोदा ये किसका है? मुझे नहीं लगता कि ये तेरा है, ये लाला किसका है? इतना कारा, काज रहू से कारो लाला, काज रहू से कारो। भगवान काली घटा से भी काले थे। गोपी कहने लगी यशोदा सच बता ये लल्ला किसका है, तेरा तो नहीं हो सकता। यशोदा बोली मेरा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिसके जैसे माँ बाप होते हैं उसके वैसे ही बच्चे होते हैं, और तुम दोनों गोरे हो और ये काला कलूटा, ये है किसका? सच सच बता मुझे, मुझे नहीं लगता कि ये तेरा है। अगर तेरा होता तो तेरे जैसा दिखना चाहिए, ये इतना काला, सच बताइए कहां से लेके आई? अब मुझे बताओ किसी को काला कहोगे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। भगवान को गोपी ने काला कहा तो कन्हैया ने क्या किया, गोपी की तरफ एक आंख मार दी।
और जैसे ही उस गोपी की तरफ एक आंख मारी, गोपी बोली यशोदा मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि ये लाला तेरो ना है। काहे मेरो लाला काहे नहीं है? गोपी कहने लगी ये बता, जिसके बाप ने कभी किसी बहन बिटिया को नजर उठा के ना देखो होए और बा को लाला पालने में पड़ो पड़ो नैन मटक्का कर रहो है, या को मतलब यो लाला तेरो ना है, ये किसका है सच बता। गोपी पूछने लगी जो लाल कहाँ से पायोरी बता दे सांची मोहे, बता दे सांची मोहे रे, बता दे सांची मोहे, बता दे सांची मोहे, बता दे सांची मोहे। जो करिया जो कारो जो लाल कहाँ से पायोरी बता दे सांची मोहे, जो कारो कहाँ से पायोरी बता दे सांची मोहे, जो लाल कहाँ से पायोरी बता दे सांची मोहे, हो जो लाल कहाँ से पायोरी बता दे सांची जय हो। हरि बोल। तू गोरी नंद बाबा गोरे, 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 तू गोरी नंद बाबा गोरे। को जो कारो
पायोरी बता दे साची मोहे जो लाल कहाँ से पायो रे बता दे साची 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 मोहे। तो यशोदा सच सच बताइए लाला तू कहाँ से लेके आई। यशोदा बात ही कर रही थी कि तब तक पूतना वहां पर आई। पूतना कहने लगी यशोदा तुझे पता है मैं कहां से आई हूं। मैं देवलोक से आई हूं और मुझे वरदान है जो भी बालक मेरा दूध पी लेता है वो अमर हो जाता है हमेशा के लिए। तो कौन सी ऐसी माँ होगी कि जो नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा अमर हो जाए। यशोदा माँ बोली तुम मैं तेरी पैया पड़ रही हूं कि मेरो लाला भी अमर है जाए, ऐसा वरदान दे। मेरे लाला को भी तू दूध पिलाए दे, मेरो लाला भी अमर है जाएगो। पूतना बोली ऐसे नहीं, हम अकेले में पिलाते हैं दूध, अकेले में, अकेले में, हाँ सबके सामने दूध नहीं पिलाते हम। अच्छा तो यशोदा मैया कहने लगी ठीक है मैं तेरे पैया पड़ूं, तू मेरे लालन को दूध पिलाए दे, हम सब अपने काम कर रहे हैं, तू लाला को दूध पिलाए दे। जैसे इतना सुना मैया यशोदा और सारी गोपियां वहां से चली गई। आज वो पूतना एकांत में भगवान को देखने लगी। जैसे ही भगवान के पास पूतना पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने आंखें बंद कर ली। अच्छा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या भगवान डर गए? बोलो भगवान डर गए क्या इसलिए आंखें बंद की उन्होंने? तो फिर क्यों? भगवान डर कैसे सकते हैं? भुवनेश्वर कालहु कर काला। अरे काल का स्वभाव सुंदर बन जाता है जब भगवान जन्म लेते हैं, जबकि काल डरावना है। काल सुंदर नहीं है, मृत्यु सुंदर नहीं है, मृत्यु डरावनी है, भयावनी है, लेकिन भगवान के सामने कालह परम शोभनहा, काल भी सुंदर हो जाता है। महाराज आज भगवान ने आंखें क्यों बंद की ये संत अपना अपना भाव बताते हैं। पहला भाव तो ये है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान जान रहे हैं कि ये पूतना जो है वो कालकूट जहर लगा करके आई है, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके ये आई है। तो हम जहर खाने थोड़ी आए, हम काय को आए हैं? हम तो महाराज माखन मिश्री खाने को आए हैं। तो माखन मिश्री खाएंगे? अगर हमने जहर पी लिया, अगर हमारी बोहनी खराब हो गई तो हो सकता है कि पूरा जीवन हमारा बिगड़ जाए। जैसे कि पिछले जन्म में हम तो हंसते हंसते जन्म लिए थे, लेकिन माँ कौशल्या कहने लगी बेटा बच्चे रोते हैं सो तुम रो, तो हम रोने लगे थे। और जैसे ही महाराज हम रोए तो जीवन निकल गया रोते रोते। जन्म लेते ही हम रोए तो बोहनी खराब हो गई हमारी। थोड़े से बड़े हुए, गुरुकुल गए, माता पिता से अलग हुए, तब हम रोए। उसके बाद में माता पिता से मिले तब हम रोए। विवाह हो गया, वनवास हुआ, तब हम रोए। वनवास के बाद में माता पिता से महाराज बिछड़े तब हम रोए। उसके बाद में भरत मिलाप हुआ तब हम रोए। फिर पता चला पिताजी नहीं रहे दुनिया में, तब हम रोए। उसके बाद में जब भरत से बिछड़न हुआ तब हम रोए। फिर सीता जी का हरण हुआ पंचवटी से, तब हम रोए। फिर सीता से मिल गए तब हम रोए। सीता फिर धरती में समा गई तब हम रोए। मतलब जिंदगी निकल गई रोते रोते। अब हम रोएंगे नहीं, अब हम अपनी बोहनी नहीं बिगाड़ेंगे। भगवान ने इसीलिए आंखें बंद की, क्योंकि हो सकता है अगर हमने इस जन्म में जहर पी लिया तो हो सकता है कि जिंदगी भर जहर पीना पड़े। काय से जाकी बोहनी बिगड़ जाती है, उसका फिर दिन बेकार चला जाता है।
तो भगवान भोले बाबा को बुला रहे हैं कि बाबा ये पूतना जो है वो जहर लगा के आई है, और जहर पीने का ठेका तो आपसे अच्छा कोई पूरा कर ही नहीं सकता। जहर पीने का ठेका आपने ले रखा है, सो आप आओ और जहर पी जाओ। हम जहर नहीं पीने वाले। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। भगवान शंकर ने जहर पिया है। जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न तो बाद में निकले महाराज। सबसे पहले तो विष निकला था, कालकूट, हलाहल विष। ये विष क्या है? जब भी आप इस संसार सागर में, भव सागर में मंथन करोगे, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करोगे, सफलता की ओर बढ़ोगे, तो महाराज सबसे पहले निंदा रूपी विष पीना पड़ेगा। सबसे पहले बुराई रूपी विष आपको पीना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि जो आगे बढ़ा हो उसका पैर ना खींचा गया हो महाराज, उसकी निंदा ना की गई हो, उसकी बुराई ना की गई हो। ऐसा कोई नहीं दुनिया में। निंदा सबकी होती है महाराज। सफलता की सीढ़ी पर चढ़े हुए इंसान को तो हर कोई देखता है, और देखते हैं, कहते हैं लोग, देखो तो कितना ऊंचाई पे पहुंच गया। लेकिन उसके पैरों में, उस ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उसके पैरों में कांटे कितने लगे हैं, ये कोई नहीं देखता। आज भगवान श्री कृष्ण इसीलिए नेत्र बंद किए कि बाबा आप आओ और आप जहर पियो। भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया और विष कंठ में विराजमान कर लिया। विष नीचे नहीं गया, गर्दन के नीचे विष नहीं गया। गया क्या? देखिए, इधर है राम, हृदय में कौन है? राम है, और कंठ में है विष। जब विष और राम मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विश्राम। विष पी करके तो हत्या हो जाती है महाराज, विष पी करके तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन भोले बाबा ने तो जब से विष पिया तब से वो अखंड बन गए। जो राम में रमा रहता है, जो राम के भरोसे होकर के विष भी पी लेता है, उसकी नैया तो भगवान ही पार करते हैं। उसको विष को अमृत बनाने का काम तो भगवान ही करते हैं महाराज। भगवान श्री संत कहते हैं कि नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं की, दूसरा कारण है। क्या कारण है? भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि ये जो पूतना है ये तो राक्षसी है, और ये राक्षसी होते हुए मेरे सामने है, मुझे गोदी में उठा रही है। आखिर इसने ऐसे क्या पुण्य किए हैं, देखो तो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि देखो तो ये पिछले जन्म में थी तो क्या थी। तो भगवान ने देखा कि पिछले जन्म में ये जो पूतना है वो राजा बलि की बेटी थी, रतनमाला। जैसे ही रतनमाला ने भगवान के 52 अंगुल स्वरूप को देखा, देख करके बोली, वाह कितना सुंदर बालक है, अगर मैं इसे एक बार दूध पिला दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले, तथास्तु, राम सदा सेवक रुचि राखी। लेकिन जैसे ही वही पूतना ने अपने पिता को उन्हीं भगवान के द्वारा 3 पग भूमि में सब कुछ छलते हुए देखा, तो वही रतनमाला कहने लगी, ऐसे बच्चे को तो मैं उस स्तन में जहर लगा करके पिला दूं। भगवान बोले, तथास्तु। वही रतनमाला इस जन्म में पूतना बनकर के आई। पूतना। कुछ संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की क्योंकि पूतना है तमोगुणी और भगवान है सतोगुणी, और सतोगुणी माया के आगे तमोगुणी रजोगुणी माया टिकती नहीं है। सतोगुणी माया सर्वश्रेष्ठ होती है। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि अगर मैं आंखें खोल दूंगा, तेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो तुरंत ही तू असली स्वरूप में आ जाएगी, और जैसे ही तू असली स्वरूप में आएगी तो महाराज यहाँ सब लोग डर जाएंगे। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरराङ्कमादाय शिशोर्ददावत्
गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीयतत प्राणे समं रोष समन्वितो अपि बत। भगवान ने आज स्तनपान करने लगे भगवान, लेकिन दूध था ही नहीं, इसलिए भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। पूतना के प्राणों को भगवान खींचने लगे। भगवान, सारे संत कहने लगे भगवान को तो ये दूध पिला रही है, तो भगवान प्राणों को क्यों खींच रहे हैं? तो भगवान भी दूध ही पी रहे हैं, लेकिन दूध तो था ही नहीं, क्योंकि दूध तो तब होगा ना जब ये माँ बनती, और इसका तो नाम ही है पूत ना। जिसको पूत नहीं है तो दूध कैसे होगा? और एक माँ को ये वरदान है परमात्मा का कि जैसे ही एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तुरंत ही महाराज दुग्ध की वर्ष धारा बहने लगती है, दूध की धारा प्रवाहित होने लगती है उसके आंचल से। महाराज ये वरदान है भगवान का। तो जब इसे संतान ही नहीं हुई तो दूध कैसे होगा? भगवान भी दूध पीने लगे, लेकिन दूध था ही नहीं, इसलिए भगवान प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही भगवान प्राणों को खींचने लगे, सो ये चिल्लाने लगी, लाला अरे ये मुझे क्या हो रहा है? ये ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई क्यों हो रहा है? ये सांस क्यों बढ़ती जा रही है? अरे मुझे कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तब तक भगवान ने जोर से प्राण खींचे। सा मुंच मुंचालमितिम प्रभाषिणी निशनीयमाना किल जीव मर्मणि बिवृत नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रस्विन्न गात्राशपति रुरोध। जोर जोर से चिल्लाने लगी पूतना, लाला मोय छोड़ दे, लाला मोय छोड़ दे, लाला मोय छोड़ दे, मुंचामी मुंचामी मुंचामी। भगवान बोले मौसी, ओ मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर मैं एक बार किसी को पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं। ये मेरा नियम है। देखो 9 ग्रह है, नवग्रह, 9 ग्रह में एक ना एक ग्रह इंसान की कुंडली में इंसान को जकड़े पकड़े रहता है कि नहीं? बात सही। लेकिन 10वां ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह, जो कि सबसे ज्यादा काला है। 10वां ग्रह अनुग्रह, भगवान कृष्ण। जो भी इनके पैरों को पकड़ लेता है ना महाराज, ये 9 ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आज महाराज इंसान दुखी है, किसी ना किसी के जीवन में, हर किसी की कुंडली में एक ना एक ग्रह जकड़े पकड़े रहता है। इसी प्रकार से एक क्या हुआ, एक पंडित जी के पास में एक व्यक्ति गया। वो बोला महाराज इतना कमाता हूं, इतना कमाता हूं, 1 रुपया नहीं रुकता है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया मेरे पास नहीं रुकता है, क्या करूं? कुछ कीजिए आप। पंडित जी बोले अभी मैं कुछ करता हूं, एक काम करो, 1100 रुपए हथेली पे रखो, अभी शनि देव को भगाता हूं तुम्हारी कुंडली से। वो व्यक्ति बोला महाराज 1100 रुपए अगर होते तो तुम्हारे पास आते काहे को हम हैं? हमारे पास नहीं है 1100। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, 501 रखो, अभी के अभी शनिचर को तुम्हारी कुंडली में से भगा देंगे। ये शनि की जो दशा चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति बोला महाराज 501 भी नहीं है, 501 भी नहीं है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो 101 का संकल्प करो। व्यक्ति बोला महाराज 101 भी नहीं है। अरे 51 तो होंगे, 51 रखो। वो व्यक्ति बोला महाराज 51 नहीं है हमारे पास। अरे 51 भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बाद में दे देना, अभी फिलहाल 1 रुपया रखो। वो व्यक्ति बोला महाराज देखो जो जेब खाली पड़ी है, 1 रुपया भी नहीं है। पंडित जी बोले तो तुम यहां से जाओ। बोले काहे महाराज? इसलिए कि तुम्हारे पास जब 1 रुपया नहीं आ तो शनिचर तुम्हारा बिगाड़ है का है? शनि देव तुम्हारा बिगाड़ेंगे क्या? जब तुम्हारे जेब में 1 रुपया नहीं है तो तुम्हें डर है इस बात का? शनि देव नहीं, शनि देव के पिताजी को चले आने दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
तो महाराज ऐसे भी लोग होते हैं, शनि की साढ़े साथी इंसान को बना भी देती है, बिगाड़ भी देती है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जाप करना चाहिए। शनिदेव के मंदिर पर जाकर के तेल का दान करने से शनि की जो महादशा हो वो उसका जो असर है वो कम होता है और शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। जान के अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं उसके कारण हमारे जीवन में शनि का प्रकोप आता है, तो हमें उसके लिए ये विधान जरूर करना चाहिए। महाराज पूतना जोर जोर से चिल्ला करके धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी। महाराज आज जैसे ही पूतना धरती पर गिरी, सारे लोग देखने लगे घर के बाहर, कहाँ गए लाला, कहाँ गए? आज यशोदा मैया ने पालने में देखा मेरा लल्ला कहाँ गया। सारे लोगों के कानों में जैसे ही आवाज आई, ऐसा लगा जैसे पहाड़ फट गए हों, ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई हो, ऐसा लगा जैसे बादल फट गए हों। इतनी जोर से गर्जना हुई जब पूतना धरती पर गिरी, क्योंकि पूतना छोटी मोटी नहीं थी, पूतना 6 कोस की थी, 6 कोस की। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत महापुराण में वर्णन है। अच्छा, 1 कोस कितने किलोमीटर का होता है? 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो 6 तिया 18 किलोमीटर की पूतना थी, 6 कोस की पूतना थी। मतलब यहां से 6 कोस, मतलब यहां से चले जाओ कौच, 18-20 होगा कौच, 18-20 किलोमीटर। यहां से कौच तक चले जाओ, इतनी बड़ी पूतना थी महाराज। भागवत में लिखा है, अंधे कूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतुर्भुजोर्वंग्री शून्य तो यह दोदरम। महाराज कहते हैं कि पूतना की जो नाभि थी, नाभि वो अंधे कुएं के समान थी, अंधे कुएं के समान। अंधा कुआं आपने देखा, जिसमें ढूकने के बाद पानी दिखाई ना दे, अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही ना आए, वो होता है अंधा कुआं। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम, पुल के समान उसकी नाक थी। जमुना जी गंगा जी का पुल देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? अगर देखा होगा तो अंदाजा लगा सकते कि कितनी बड़ी नाक थी पूतना की। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतुर्भुजोर्वंग्री शून्य तो यह दोदरम। और जब आप लोग खेत में हल चलाते हो ना, हल पहले के समय में हल चलाया जाता था, अब तो ट्रैक्टर वगैरह चल गए, तो हल में जो दांत लगे होते हैं ना लोहे के, इतने बड़े बड़े पूतना के दांत थे महाराज, इतनी ही बड़ी विशाल उसकी जंघाएं थी, उसका वक्षस्थल पहाड़ों के समान महाराज। उसी वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। आज ग्वाल बालों ने देखा इतनी विशाल पूतना, ये तो राक्षसी है। नशेनी को लगाया गया, भगवान वक्षस्थल पर खेल रहे थे, भगवान को उतारा गया और जैसे ही यशोदा माँ को बताया लाला जीवित है, मैया यशोदा ने लाला को लिया और जैसे एक गैया अपने बछड़े को चाटती है, चूमती है, उसी प्रकार से आज मैया यशोदा अपने लाला को लाड़ लड़ाने लगी, अपने लाला को दुलार करने लगे। हाय मेरा लाला, बुढ़ापे में, चौथी अवस्था में, वृद्धावस्था में, 60 साल में उम्र में लाला को मैंने जन्म दिया और ऐसी अवस्था में आज मेरा लाला को पता नहीं क्या होने वाला था। हाय मेरे लाला को मेरी उम्र लग जावे। मैया यशोदा बार बार बलाइयां लेने लगी कन्हैया की। नंद बाबा बोले ग्वाल बालों से इस पूतना को, इस राक्षसी को यहीं की यहीं गाड़ दो जमीन में। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, क्या पूतना छोटी बच्ची है, छोटी गुड़िया है कि हम जमीन में गड्ढा खोद करके इसे गाड़ दें? इसे जमीन में गपाते गपाते हम खुद महाराज मर जाएंगे। तो बोले एक काम करो, इसे उठा करके जमुना जी में प्रवाहित कर दो। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा क्या ये छोटी गुड़िया है जो उठा करके जमुना जी में बहा के चले आवे? 6 कोस की पूतना है,
नंद बाबा बोले तो ठीक है, एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर से अग्नि लेकर के आओ और इसे जला दो, क्योंकि इस शरीर की 3 ही गतियां हैं, जमीन में गाड़ देना, जल में बहा देना या फिर अग्नि के हवाले कर देना। इसे जला दो। सबसे उत्तम माना गया है अग्नि के हवाले शरीर को कर देना, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख बताया गया है। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोत्वा द्वादश प्राणाश मुखार्धग्निरजायतः। भगवान का मुख अग्नि बताया गया है। हम जो भी अग्नि में डालते हैं वो भगवान को समर्पित होता है। हमारा शरीर अगर भगवान अग्नि में डालते हैं तो समझ लो कि भगवान के मुख में हमारा प्रवेश हुआ है। जैसे ही सारे ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर में आग लगाई तो शरीर में से चंदन की महक आने लगी। सारे लोग कहने लगे, संत लोग कहने लगे कि ये चंदन की खुशबू क्यों आ रही है इसके शरीर से, क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि अंतिम समय में साक्षात परमात्मा इसकी गोदी में खेले हैं। तो जिसकी गोदी में साक्षात परमात्मा खेले हों, क्रीड़ा किए हों, स्पर्श किए हों, उसके शरीर से चंदन की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। हाँ? बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। आज भगवान इतने कृपालु हैं, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी वही पूतना को भगवान ने मार करके और आज अपने स्वधाम की गति कर दी, स्वधाम दे दिया, वैकुंठ दे दिया उस पूतना को।